चर्चा चाय की दुकान पे एक क्लू निकल के आता है। चाय की दुकानों पर चाय की चुस्कियों के बीच राजनीतिक सरगर्मियों पर चर्चाओं का दौर पुराना है, या यूं कहें कि यह अब एक परंपरा की तरह हो गया है। लेकिन जब से बीजेपी पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने खुद को चाय वाला बताया है, तभी से चुनावी मौसम में चाय की दुकानों पर सियासी चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानने के लिए ऐसी ही एक दुकान का जायजा लिया हमारे लखनऊ संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने। नुक्कड़ पर चाय और राजनीति की चर्चा, इसकी जुगलबंदी पुरानी है। लगातार चाय की दुकानों पर इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं जो है वो होती रही हैं। लखनऊ का मशहूर शर्मा टी स्टॉल है, जहां पर लखनऊ की सबसे मशहूर एक तरीके से कहें चाय मिलती है, और इस चाय को पीने के लिए तमाम सारे अलग अलग इलाकों से लोग लखनऊ के यहाँ आते हैं। यहाँ पर बंद और समोसे खाते हैं, चाय पीते हैं। आज चाय पीने के बहाने हम उस माहौल को एक बार फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गांव में, कस्बों में चाय की दुकानों पर चौपाल लगती है, लोग राजनीति की चर्चा करते हैं। हमारे साथ लखनऊ के कई सारे लोग मौजूद हैं जो कहीं न कहीं जो इन सब चीजों को में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, काम करते हैं और चाय की दुकानों पर अक्सर देखे जाते हैं। भाई साहब, चाय की दुकान पर ये आना कोई पहली बार तो हुआ नहीं होगा, कैसा माहौल होता है और आजकल किस तरह की चर्चाएं वहाँ हो रही हैं? सुबह 7:30 पौने 8 बजे से ही यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाते हैं। विषय सिर्फ आज के माहौल की राजनीति का ही होता है। और ये चाय की जो दुकान है, ये पर्टिकुलरली ऐसी चीज है कि यहाँ पे सभी लोग अपने आप केंद्रित होते हैं सिर्फ राजनीति के लिए, और कार्यपालिका में जो काम होते हैं कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा सार निकलता है काम करने का, काम कौन नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ से सारे निष्कर्ष निकल के आ जाते हैं, राजनीति के आंकड़े भी निकल के आते हैं। कुछ हद तक तो ये होता है कि यहाँ से परिणाम भी उसी रूप में आते हैं जो लोग चर्चा करते हैं। बुजुर्ग लोग भी आते हैं और युवा वर्ग के भी लोग आते हैं। आजकल तो स्कूल के लड़के लड़कियां जो आ रहे हैं, वोटर नए नए बने हैं, वो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं कि राजनीति में इतना शौक रख रहे हैं, तो इतना ज्यादा आगे अग्रसर हो चुके हैं कि हमें तो यही लगता है कि ये लोग राजनीति की धारा को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। आप किस तरह का महसूस करते हैं कि दुकानों पर कहते हैं कि रातों रात माहौल बदल जाता है इन्हीं चाय की दुकानों से? आज कोई और जीत रहा होता है, चुनाव के दिन कोई और जीतने लगता है। यहाँ पे सभी वर्ग के व्यक्ति आते हैं, छोटे बड़े, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, और सब चाय पीते हुए चर्चा करती है कौन अच्छा व्यक्ति है, किसको वोट दिया जाए, कौन चर्चा में रहेगा। ये आजकल की बात चलती है। नौजवान भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, चर्चा करते हैं कि कैसे राजनीति होनी चाहिए, कैसा जिसने विकास किया, किसका किस तरह विकास हो रहा है। ये बहुत बड़ी चर्चा चाय की दुकान पे एक क्लू निकल के आता है, बहुत बड़ा क्लू निकल के आता है। आप बताइए, आजकल के माहौल में कौन से ऐसे विषय हैं जो चाय की दुकानों पर चर्चा में है? मैं अपने भाइयों से ये कह रहा हूं कि जालिम कितना जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, जालिम कितना जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ये सभी चाय नमो चाय है, और ये नमो चाय पी रहे हैं हम लोग। और आपस में बातें ये हो रही है कि चाय की दुकान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नेता नहीं होता है। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग फील्ड के होते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन आपस की चर्चा अब की बार ये हो रही है हम लोगों की, हमारे भाइयों से, कि अब की बार न हम किसी जात के ऊपर जाएंगे, न किसी क्षेत्रीय राजनीति के ऊपर जाएंगे। हम अब की बार ऐसी सोच बनाएंगे जिससे हमारा देश तरक्की करे, और अगर देश तरक्की किया तो हम चाय पीने वाले भी तरक्की करेंगे, क्योंकि ये महंगाई हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज जिस कुल्हड़ को देख रहे हैं, ये कुल्हड़ हमारे समाज से गायब हो चुका है, हमारे देश से गायब हो चुका है। तो हम आप क्या देख रहे हैं, कौन से मुद्दे, विकास का मुद्दा है राजनीति में, या फिर केवल जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले से रही है वैसी ही चल रही है? मैंने इस बार जो हम लोग चाय की दुकानों पे जहाँ भी खड़े होते हैं, तो चर्चाएं ऐसी चलती हैं कि जातगत और इस सब चीजों से हटकर केवल विकास का मुद्दा लोग देख रहे हैं। जिन जिन प्रदेशों में विकास बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कई हैं, अब नाम नहीं लेना ठीक है, तो उनको देख रहे हैं कि वहाँ पे विकास के मुद्दे पे आदमी 3-3 बार मुख्यमंत्री बन रहा है, तो विकास कर भी रहा है। तो हम लोगों ने भी सोचा यूपी में जो विकास करेगा उसको ही इस बार जो है। आपके इलाकों में, मोहल्लों में क्या चर्चा हो रही है इन चाय की दुकानों पर, ऐसी दूसरी दुकानों पर? चाय को तो इस बार तो पेटेंट करा दिया गया लग रहा मुझे, जो है किसी नाम से,
नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है, आम चर्चा चलती है। चाय की दुकानों में हमारे क्षेत्र में भी जो है अक्सर बात जब विकास की चलती है तो विकास पर परिवर्तन, और परिवर्तन से फिर वही एक नाम आ जाता है, टी स्टॉल से नमो नमो। तो उसमें इस बार भी लोगों ने कहा कि इस बार जो है जाति से उठ के, धर्म से उठ के इस बार वोट केवल डेवलपमेंट पे देना है। और जैसा कि लगातार कहा भी जा रहा, हम लोग एजेंडे भी इस समय देख रहे हैं, विजन भी आ चुका है, तो डेवलपमेंट का विजन आया है। तो मुझे लगता है कि विजन क्लियर है और डेवलपमेंट के नाम पे परिवर्तन होना चाहिए। जो परिवर्तन है उसमें जो मुद्दे हैं, क्योंकि लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर का एक अपना कल्चर, अपना जो है उसका एक अलग तरीके का रहन सहन खान पान है, और उसमें जो सड़कें यहाँ की हैं, यहाँ बिजली की व्यवस्था है, ये भी सारा मुद्दा होगा। क्योंकि सिर्फ इस बात को लेकर के कि देश में राजनीति किस तरह चल रही है, क्षेत्र की राजनीति भी बहुत अहम होती है। यहाँ किस तरह विकास हुआ है ये भी बड़ा अहम है। आप बताइए, यहाँ का विकास जो है वो अहम है या नहीं है? बिल्कुल अहम है। कितना आप लोग की चर्चा यहाँ करते हैं? यहाँ हम तो इस टाइम तो भाई मायावती करते हैं, मुलायम की तो बिल्कुल नहीं करते। विकास हुआ है तो मायावती के उसमें हुआ है। पर क्या चर्चा हो रही है आजकल, राजनीति की क्या चर्चा होनी चाहिए? मोदी की हो रही है। और क्या मुद्दे क्या जिनकी चर्चा हो रही है? महंगाई कम हो, आराम से गरीब पब्लिक का फायदा हो, बस यही मुद्दा है। दुकान एक ऐसा अड्डा है जहाँ गप्पे भी खूब होती हैं, माहौल की भी चर्चा होती है, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा भी होती है, कोई घटना हो जाती है उसकी भी चर्चा होती है। आजकल कैसे आप लोग देख रहे हैं? हम लोग जब चाय पीने आते हैं तो अगल बगल अपने देखते हैं कि किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। उस चर्चाओं में हम लोग भी शामिल होते हैं। यदि उन्होंने किसी प्रकार का कोई आपस में बैठ के बात की, किसी राजनीति को लेके या किसी भी क्षेत्र, आजकल क्या चर्चा कर रहे हैं आप? आजकल ये चर्चा चारों तरफ से है कि नरेंद्र मोदी को ही लाओ, विकास पुरुष ही बनाओ। नरेंद्र मोदी को ला के उनको जिताना है, विकास ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। पर नरेंद्र मोदी विकास की बात तो जरूर कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इसके विकास की बात तो अभी नहीं आई, कोई ब्लूप्रिंट नहीं सामने आया। जब गुजरात में उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, 15 साल में उन्होंने विकास में सारा जो गांव था वहां तक माल दे दिया, 24 घंटे बिजली दे दी। जब उन्होंने 15 साल में इतनी विकास करा तो वो पूरे देश को विकास कर सकते हैं। चाय वाला आदमी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? वो कह रहे हैं कि जब 60 साल शासक का हुआ तो 6 साल सेवक का भी होना चाहिए, और 6 साल सेवक, 60 महीने सेवक को भी देना चाहिए। एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो क्या चाहता है, उसको उसके मुद्दे यहाँ पर चर्चा होती है? केवल बड़े बड़े टीवी पे दिखने वाले मुद्दे हैं, मीडिया में आने वाले मुद्दे हैं, उनकी चर्चा होती है? नहीं, आम आदमी जो अपना रोजी रोटी से जुड़ना चाहता है कि हमको रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी, इसलिए वो व्यक्ति ये चाहता है कि हमको रोजी रोटी किससे मिलेगी। गुजरात में जो विकास मोदी जी ने दिखाए हैं उसकी चर्चा आम है, इसलिए लोग मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस को चूंकि पिछले 10 सालों में राहुल जी को राहुल बना मोदी चल रहा, राहुल जी को 10 साल से लोग देख रहे हैं, इसलिए अब लोग इच्छुक हैं यहाँ मोदी जी को भी एक बार देखा जाए। तो यूपी में भी सरकार चल रही है। प्रमोद भाई, आप बताइए, बिजनेस मैन क्या चाह रहा है यूपी में, किस तरह से, दरअसल जो मुद्दे हैं उसके क्या हैं? बिजनेसमैन जो है यहाँ पे सुरक्षा चाहता है, यहाँ पे बिजली पानी सड़क की व्यवस्था चाहता है। बेसिक सुविधा ही जब बिजनेसमैन को नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं बिजनेसमैन असुरक्षित है, और इसी असुरक्षा भावना में वो एक नए व्यक्तित्व की तलाश कर रहा था। ये एक दिन की तलाश नहीं थी, ये मुझे लगता है कई सालों की तलाश थी, जो अब लोगों को नरेंद्र मोदी में दिखाई दे रहा है, जिससे लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन भी समाज से अलग नहीं है, समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए बिजनेसमैन की भी वही सोच है जो आज आम जनता की सोच है। पर इस बीच एक विकल्प आम आदमी पार्टी भी आई, उसके अलावा और भी दूसरी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा जनाधार रखती है ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा आधार रखती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इन पार्टियों की भी अपने अपने समीकरण है, उनकी भी चर्चा इन दुकानों पे होती है? हाँ, बिल्कुल चर्चा जो है जातिगत आधारों पे भी होती है कि नहीं यूपी में कुछ भी हो यही 2 फैक्टर प्रभावी रहेंगे, यादव रहेंगे या ब्राह्मण की वजह से रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जब रिजल्ट थोड़ी देर चर्चा के बाद जब विजन क्लियर होता तो आदमी कहता है कि नहीं, इस बार चूंकि मामला राज्य का था, केंद्रीय चुनाव का, तो कहता है कि एक व्यक्ति अगर कह रहा तो उसको मौका मिलना चाहिए। इन जगहों पर जो चर्चा होती है, आमतौर पर राजनीतिक चर्चा, आसपास के माहौल की चर्चा होती है, तो आजकल क्या चर्चा है? हम लोग तो भैया अपने काम की चर्चा करते हैं। नहीं, तो चुनाव भी नजदीक है। अरे चुनाव से हमको कोई मतलब ही नहीं है।
तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको राजनीतिक माहौल की चर्चा से ज्यादा अपने निजी मुद्दे, अपने निजी व्यवसाय, अपनी निजी चीजों की चर्चा इन जगहों पर आकर के परिवार से जुड़े हुए, अपने साथियों से जुड़े हुए इस तरह के मुद्दों की भी चर्चा करना जो है वो कहीं न कहीं बेहतर लगता है। इसी तरीके का माहौल इन चाय की दुकानों पर सालों से देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि राजनीति को दशा देने वाली स्थितियां भी यहीं से पैदा होती हैं। कैमरामैन दिवाकर और राम बालक के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना प्रदेश उत्तराखंड।